हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही डायरेक्ट और अप्लाइड क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। हम आज डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत ही इलेबोरेटेड वे में समझेंगे। हम पहले ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद एक एक एंजाइम का फंक्शन देखेंगे और लास्ट में हम पूरा प्रोसेस समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। ठीक है, तो आज डीएनए रेप्लिकेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। जब डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है, आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है और उसे फ्यूचर सेल्स में पास, यानी कि जब भी एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेट करके अपनी आइडेंटिकल कॉपीज भेजता है, तो हम उसे डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, उसमें नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। ठीक है, तो जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, उससे मिलकर डीएनए बनता है। अगर इस मॉडल को मैं खोल दूं, यानी कि जो ये हेलिकल मॉडल है इसको खोल दूं, तो हमारा स्टेप लेडर मॉडल ऑफ डीएनए आ जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है स्टेप लेडर मॉडल डीएनए। हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो पढ़ना आसान होता है। हेलिकल मॉडल को पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम स्टेप लेडर मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो जो ब्लू कलर से आपकी स्क्रीन पर स्ट्रैंड दे रखे हैं, इसे हमने लिखा है पेरेंट डीएनए। ठीक है, इसके बाद रेप्लिकेशन होगा जब पूरा, तो आप देख रहे हैं दो नए स्ट्रैंड्स आ गए हैं। जो ब्लू कलर से है वो पेरेंट डीएनए है। अब उस पर नए स्ट्रैंड बनेंगे, तो उन पेरेंट डीएनए को हम बोलेंगे टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद जिस जो न्यू स्ट्रैंड बने हैं उसको हम डॉटर स्ट्रैंड बोलेंगे और इस पूरे डीएनए को हम डॉटर डीएनए बोलेंगे। ठीक है, न्यू स्ट्रैंड के बाद डॉटर डीएनए बन जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं और अब हम देखेंगे कि ये पूरा डिटेल में कैसे होता है। ठीक है, तो आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में जाता है, दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाता है। लास्ट वीडियो के थ्रू हमें पता है, जिसमें मैंने पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था कि 3 प्राइम क्या है, 5 प्राइम क्या है। तो अगर 3 प्राइम और 5 प्राइम दोनों हम देखें, एक तरफ 3 प्राइम है उसी के नीचे 5 प्राइम है, दूसरी तरफ 5 प्राइम है उसी के नीचे 3 प्राइम है। इसका क्या मतलब होता है, इसे हम एंटी पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये प्राइम क्या होता है। जब हम राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर की बात करते हैं, उस शुगर के जब हम कार्बन की बात करते हैं, तब हम प्राइम वर्ड का यूज करते हैं। जब मैं 5 प्राइम बोल रही हूँ, यानी कि मैं 5th कार्बन की बात कर रही हूँ राइबोस डीऑक्सी राइबोस शुगर के, या मैं 3 प्राइम बोल रही हूँ, तो मैं 3rd कार्बन की बात कर रही हूँ उस पर्टिकुलर शुगर की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बस फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझ में आ जाए कि प्राइम वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, कई लोग डैश वर्ड यूज करते हैं, आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा साइंटिफिक रहें, आप प्राइम यूज करें। ठीक है, उसके बाद अब आपको इस फिगर में क्लियरली दिख पा रहा है कि 3 प्राइम जो 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमने 3 प्राइम मार्क करा है, और 5th पर जो 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है उसको हम 5 प्राइम बोलते हैं। अब जो ये दो डीएनए के जो चेन्स हैं, ये आपस में अटैच किसके थ्रू होती हैं, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू। ठीक है, बीच में जो आप देख पा रहे हैं कि एडिनिन थाइमीन से अटैच है, जो साइटोसिन है वो गुआनिन से अटैच है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं और इसको हम बोलते हैं रूल, शैरगैफ रूल। ठीक है, शैरगैफ रूल्स के थ्रू ये अटैच होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। हम 2 मिनट में क्विक रिमाइंड करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है। इसमें जो एडिनिन होता है वो थाइमीन के साथ अटैच होता है। ये दोनों नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, और गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, हम इतनी देर से जो समझ रहे हैं कि एंटी पैरेलल जो हम 3 प्राइम 5 प्राइम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं,
ये हम इतनी देर से क्यों डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? बेसिकली डायरेक्शन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, मैं 3 प्राइम 5 प्राइम इतनी देर से इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन होता है कि वो न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है। लास्ट वीडियो के थ्रू आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। जब ये 3 चीज़ें मिल जाती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक न्यूक्लियोटाइड सिर्फ 3 प्राइम एंड पर ही अटैच कर सकता है, तो इसीलिए हम डायरेक्शनैलिटी पढ़ रहे हैं। अब वीडियो देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहला एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, हेलिकेज। हेलिकेज, एक बार बोलिए, हेलिकेज। हेलिकेज का क्या काम होता है? आपने कैंची देखी होगी, हेलिकेज जो कैंची होती है वो काट देती है। तो क्या कैंची क्या काटती है? पेपर काट देती है, कपड़ा काट देती है, लेकिन हेलिकेज डीएनए काट देता है। देखिए, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं और उसको बीच में से काट देता है, अनजिप कर देता है, और जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उसको तोड़ देता है, ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, और आपके सामने डीएनए का जो नया स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है, उसे देखिए, वो हेलिकेज की वजह से खुल गया है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। अब जब ये डीएनए खुल गया है, रेप्लिकेशन फोर्क बन गया है, इस पर बाकी एंजाइम्स एक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये जो ग्रीन कलर में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है डीएनए पॉलीमरेज। अभी अभी हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा था कि ये न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करता है। आपको पता है पूरा डीएनए न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो के ही बना है। तो जो नया स्ट्रैंड बना है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो पेरेंट स्ट्रैंड है, यानी कि जो ब्लैक कलर से आपको दिखा है, ये तो ऑलरेडी जो डीएनए था, पेरेंट डीएनए था। इस पर नया स्ट्रैंड जो रेड और ब्लू कलर से है वो अटैच हुआ है। ये किसने किया है? डीएनए पॉलीमरेज ने, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब ऐसा कभी कभी होता है हमारे साथ कि हम कोई कोई काम ऐसा होता है जो अपने फ्रेंड के बिना नहीं कर पाते हैं। कुछ हमारा काम हमारा फ्रेंड करेगा, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज का फ्रेंड होता है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज खुद से कुछ काम नहीं कर सकता है, कुछ काम इनिशिएट नहीं कर सकता है। तो यानी कि जब रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है, हेलिकेज रेप्लिकेशन फोर्क बना देता है, तो अब न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे, डॉटर डीएनए बनना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा? देखिए, जो प्राइमेज होता है वो आरएनए प्राइमेज क्या करता है, आता है और छोटे छोटे स्ट्रैंड बना देता है, ठीक है, छोटा सा स्ट्रैंड बना देगा। और उसके बाद जो आपको ग्रीन और ब्लैक कलर में दिख रहा है सेकंड वाली फिगर में, प्राइमेज ने वो शॉर्ट स्ट्रैंड अटैच कर दिया है। अब क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के फ्रेंड प्राइमेज ने वो स्ट्रैंड अटैच कर दिया है, अब जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आगे के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच कर देगा, जो आपको रेड और ब्लू कलर में दिख रहे हैं। यानी कि पहले प्राइमेज आएगा, फ्रेंड आएगा, उसको गाइड करने के लिए छोटा सा स्ट्रैंड लगा के चले जाएगा कि भाई अब तू अपना काम कर ले। फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और आगे के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच कर देगा, जो आपको थर्ड फिगर में दिख रहा है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम? एक लिखा है ऊपर कंटिन्यूअस सिंथेसिस, नीचे लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। ये क्या है भाई? अभी जब मैं आपको डायरेक्शनैलिटी के बारे में पढ़ा रही थी कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, वो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है। वो जो न्यूक्लियोटाइड्स अटैच कर पाता है वो 3 प्राइम एंड पर ही अटैच कर पाता है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट बना सकता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक नया डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। लेकिन दूसरी वाली में वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बना देता है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स मतलब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो एक साथ डीएनए बना रहा है तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाएगा और उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुआ लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरा वाला जो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो होगा लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लास्ट में एक एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? फेविकॉल का काम करता है। फेविकॉल क्या काम करती है? जोड़ने का काम करती है। तो नीचे आप देख पा रहे हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं। अब इनको जोड़ना होता है, तो जोड़ने का काम कौन करेगा? फेविकॉल। इधर फेविकॉल कौन है?
डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो अब आपको सारे एंजाइम दिख पा रहे हैं। हेलिकेज का क्या फंक्शन होता है? कैंची, कैंची काटती है, तो हेलिकेज क्या करेगा? अनजिप करेगा डीएनए को। ठीक है, तो रेप्लिकेशन फोर्क बना देगा। उसके बाद प्राइमेज आए, प्राइमेज क्या करेगा? शॉर्ट स्ट्रेच अटैच कर देगा। अब उसका फ्रेंड आएगा, कौन? डीएनए पॉलीमरेज। वो क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज करेगा प्राइमेज के बाद। कहाँ पर? 3 प्राइम एंड पर। ठीक है, और लास्ट में जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पर, तो उसको चिपकाएगा कौन? फेविकॉल। फेविकॉल कहाँ कौन है यहाँ पर? डीएनए लाइगेज। ठीक है, अब पूरा प्रोसेस समझने के लिए हम एक एक करके पूरा स्टेप देखेंगे। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिख रहा है और उसके बाद हेलिकेज एंजाइम आया है। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? रेप्लिकेशन फोर्क बनाएगा डीएनए को बीच में से काट के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे। अब इस फिगर में मैंने बहुत सारे हेलिकेज आपके सामने लगाए हुए हैं। हेलिकेज क्या करेगा? डीएनए को काटेगा, लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2.25 मीटर का डीएनए होता है हमारा। ठीक है, तो अराउंड 6 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। इसको इस डीएनए में फटाफट रेप्लिकेशन करना होता है, तो बहुत सारे हेलिकेज एंजाइम आके बहुत सारे रेप्लिकेशन फोर्क बना देते हैं ताकि काम फटाफट हो जाए। ठीक है, तो मल्टीपल रेप्लिकेशन फोर्क्स आर फॉर्म्ड बिकॉज मल्टीपल हेलिकेज एंजाइम्स आर यूज्ड। ठीक है, तो हेलिकेज की एक्टिविटी देखने के बाद अब हम डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी देखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम होता है? न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स वो 3 प्राइम डायरेक्शन पर ही अटैच कर सकता है। तीसरी चीज ये आती है कि जो डीएनए की फॉर्मेशन होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। ठीक है, अब आप टेम्पलेट स्ट्रैंड देखिए, जो लीडिंग स्ट्रैंड है वहां पे हेलिकेज की एक्टिविटी क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज की भी एक्टिविटी क्या है? इसी डायरेक्शन में है। तो जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते जाएंगे और ये कंटिन्यूअस डीएनए बना देगा, क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रैंड में क्या होगा? क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहाँ पर है, तो इसके पास जो डॉटर स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे होगा। यानी कि हेलिकेज तो ऐसे ही काम करेगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ काम करेगा। समझ में आ रहा है? डीएनए पॉलीमरेज क्योंकि उल्टा काम कर रहा है, तो क्या होगा? तो हमारे फ्रैगमेंट्स बनेंगे। देखिए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यहाँ पर 3 प्राइम होगा, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोटाइड अरेंज होगा। फिर हल्का सा डीएनए खुलेगा, फिर यहाँ पे अटैच होगा। यानी कि पहले ये वाला फ्रैगमेंट बना था, उसके बाद जब डीएनए खुला फिर ये वाला फ्रैगमेंट बना। ठीक है, तो इन फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्रैगमेंट की फॉर्म में अटैच्ड है। क्यों फ्रैगमेंट की फॉर्म में बन जाते हैं ये? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी होती है न्यूक्लियोटाइड अरेंज करना सिर्फ 3 प्राइम डायरेक्शन में, इसीलिए जो हमारा न्यू डॉटर डीएनए बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। लेकिन जो हेलिकेज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए इसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। नेक्स्ट अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है, इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले कौन काम करेगा? फ्रेंड काम करेगा। फ्रेंड कौन है यहाँ पे? आरएनए प्राइमेज। प्राइमेज आएगा और 5 प्राइम एंड पर एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड अरेंज कर जाएगा। ठीक है, 5 प्राइम एंड पर। और उसके बाद क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज, उसका फ्रेंड आएगा, वो वहां पर आकर सारे न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज करना शुरू कर देगा और डायरेक्टली 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपका डीएनए कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता जाएगा। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पर क्या होगा? यहाँ पर जो प्राइमेज है वो शॉर्ट प्राइमर ऐसे अरेंज करेगा। यानी कि पहले आपका हेलिकेज यहाँ पे आया, तो सबसे पहले यहाँ पे प्राइमर अरेंज हुआ, फिर यहाँ पर प्राइमर अरेंज हुआ और इसके बाद हमारा न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो जाएंगे डीएनए पॉलीमरेज के बाद। अब सबसे पहले हमें पढ़ना है कि डीएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। इसको सबसे पहले अपना फ्रेंड चाहिए होता है आरएनए प्राइमर काम करने के लिए, वरना ये काम नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़, ये सिर्फ 3 प्राइम एंड पर ही अपने न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज कर सकता है। ठीक है, 5 प्राइम पर नहीं कर सकता है। तीसरी चीज़,
जो ये चेन बनाएगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ही डायरेक्शन में बनाएगा, और उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स ये अरेंज करता जाता है उसी के पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो फॉस्फेट बॉन्ड होता है न्यूक्लियोटाइड में वो ब्रेक होगा, तो एनर्जी प्रोवाइड होगी रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, वो जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड होगी उसी से ही हमारा रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपका जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है यानी कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसमें छोटे छोटे प्राइमर होंगे जो प्राइमेज ने अरेंज करे हैं और शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए होगा। अब क्या होगा, अब जो हमारा प्राइमर है ये हमें हटाना है ऐसे, क्योंकि फ्रैगमेंट्स में तो डीएनए रह नहीं सकता है, तो ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया एंजाइम आता है एक्सोन्यूक्लियेज। एक्सोन्यूक्लियेज करेगा, आएगा, प्राइमर को हटा देगा। अब क्या होगा, इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इसमें नए न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज कर देगा। फाइनली हमारा डीएनए लाइगेज आके जो अभी ये नए न्यूक्लियोटाइड्स आए थे इन्हें फिक्स कर देगा, फेविकॉल की तरह चिपका देगा लाइगेज। ठीक है, सील कर देगा। अब इतना बड़ा प्रोसेस हुआ है तो गलती होने के बहुत चांसेस हैं। तो क्या होगा, प्रूफ रीडिंग होती है। प्रूफ रीडिंग मतलब फटाफट देखता है कि कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई न्यूक्लियोटाइड गलती से किसी और न्यूक्लियोटाइड के साथ तो अरेंज नहीं हो गया, क्या पता एडेनिन के साथ साइटोसिन अरेंज हो गया हो। तो वो फटाफट उन सब चीज़ों को सही करता है, एरर्स को करेक्ट करता है, और फाइनली हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एक डीएनए के बाद 2 डीएनए बन जाते हैं और फाइनली वो वापस हेलिक्स में, जो हमारा फोर्क खुला हुआ होता है, वो धीरे धीरे करके वापस अपना हेलिकल मॉडल में अरेंज हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन समझाने के लिए मैंने अच्छे से ट्राई किया है कि आपको एक एक डायग्राम के थ्रू चीज़ें समझ में आए। डायग्राम आपको बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके माइंड में चीज़ें मैप हो जाएं। ठीक है, तो इसी टाइप की और वीडियोस जानने के लिए आप स्कूल डेमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आपको जानना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।